अच्छा गाइस, तो ये गाड़ी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है और गाड़ी का फ्रंट व्यू जो है ये तो बहुत ही खूबसूरत है और इसके बारे में हम एक एक चीज़ के बारे में तफसील से बात भी करेंगे। बट ज़रा पहले आप जल्दी से इसका फ्रंट व्यू देख लीजिए। एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही है आपको, ये 100% जेन्युइन कार है। यानी कि इस गाड़ी के ऊपर कोई भी किसी किस्म की रीपेंटिंग नहीं है, कहीं पर भी कोई पेंट के टचअप्स नहीं है या कोई भी इस किस्म की पेंट जॉब नहीं की गई जिसकी वजह से आपको सेल करते हुए कोई प्रॉब्लम नजर आए या जिस तरह से होता है कि जिसकी वजह से गाड़ी की प्राइस वैल्यू डिक्रीज हो। तो इस किस्म का कोई मसला इस गाड़ी के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। 100% ओरिजिनल कंडीशन में है और माइलेज वगैरह भी हम इस गाड़ी के चेक करेंगे। बट जरा पहले हम गाड़ी का क्विक सा एक्सटीरियर देखते हैं और फिर हम गाड़ी के इंटीरियर पर एक नजर डालते हैं। फिर हम तफसील से गाड़ी की तमाम तर चीजों के बारे में बात करेंगे। ये इस वक्त की मेरे हाथ में इसकी मौजूद है। यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत एक स्मार्ट सी रिमोट की इसके साथ आती है। ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर लॉक का बटन है, उसके नीचे आपको ट्रंक रिलीज बटन दिया जाएगा। अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो इसका जो बूट है ये ओपन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको इस पर अनलॉक का बटन दिया जाता है। गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं और जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे इसकी जो लाइट्स हैं ये ऑन हो जाएंगी, यानी कि ये आपको कुछ इस तरीके से वेलकम करती है। रिम्स बहुत खूबसूरत हैं, स्टार शेप रिम्स हैं। अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के स्टैंडर्ड ओरिजिनल आते हैं इस गाड़ी के अंदर और ये 17 इंचेस के होते हैं। चलें जरा रियर साइड पर भी आ जाते हैं और आपको इस गाड़ी की रियर लुक भी मैं दिखा देता हूँ। बैक साइड पर अगर आप देखें ना तो आपको इस गाड़ी में एक वैसे तो सिग्नेचर्ड लुक ऑडी की नजर आएगी ही, बट इस गाड़ी में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है डायनामिक इफेक्ट आता है इस गाड़ी की टर्न इंडिकेटर्स के अंदर, वो है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गाड़ी को लॉक कर लेंगे 1 मिनट के लिए या आप जब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो इसकी जो लाइट्स के अंदर ये एक डायनामिक इफेक्ट आता है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, खासतौर पर रात के टाइम बहुत कूल लगता है ये। एक चीज़ और भी है, जर्मन गाड़ियों में अक्सर ये होता है जब किसी भी गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स जब आप फोल्ड कर लेते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड होते हैं, बट इन गाड़ियों में इस तरह से होता है। अगर आप ये साइड व्यू मिरर्स देखें तो ये उल्टे फोल्ड होते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम गाड़ी के इंटीरियर पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। गाड़ी वैसे भी अनलॉक्ड है और इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा जी, तो अब इंटीरियर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है ऑडी A6 का, ये बिजनेस पैकेज है। समझ लीजिए कि ये एक तरह से टॉप ऑफ द लाइन ही होता है। इसके अंदर आपको ब्रूनो इंटीरियर मिलता है। इसकी जो सीट्स हैं इनका कलर ब्राउन है। उसके अलावा इसके जो डोर पैनल्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये भी ब्राउन ब्रूनो लेदर इनके ऊपर यूज किया हुआ है। तो काफी प्रीमियम इंटीरियर होता है इस गाड़ी का। फ्रंट इंटीरियर की आप इसकी लुक देख सकते हैं, बड़ा ही कोई लग्जरियस किस्म का इंटीरियर है। बहुत खूबसूरत इंटीरियर इस गाड़ी का डिज़ाइन किया हुआ है और वैसे भी जर्मन कार्स मशहूर हैं इंटीरियर की, इनके अंदर लग्जरी प्रोवाइड की जाती है उस वजह से। और रियर इंटीरियर इसका कुछ इस तरह से लुक करता है। यहाँ पर आपको प्राइवेसी कर्टन्स मिल जाएंगे बट ये मैनुअल हैं, जबकि जो इसकी विंड स्क्रीन के अंदर कर्टन मिलता है वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल होता है। मैं उस साइड से आकर आपको इसकी रियर जो इंटीरियर है उसकी लुक दिखा देता हूँ। गाइस, ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। इंटीरियर की अगर आप हर एक चीज़ पर नज़र डालें तो परफेक्ट बेहतरीन कंडीशन में एक चीज इसकी बिल्कुल ओरिजिनल और स्टॉक कंडीशन में है। अच्छा, तो गाइज अब हम जरा गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में आपको तफसील से इन्फॉर्म करते हैं। 2018 मॉडल है ये ऑडी A6 का। 1800 सीसी इंजन वाला वेरिएंट है और अगर आप इसके हेडलैम्प्स देखें यहाँ पर कंप्लीट LED लाइट्स आपको इसके हेडलैम्प्स के लिए मिल जाती हैं और इसकी लाइट्स की जो लुक है ये बहुत ही एग्रेसिव है, बड़ी शानदार किस्म की। और कंप्लीट अगर आप देखें तो हाई बीम और लो बीम तमाम तर लाइट्स इसकी LED के अंदर ही हैं। इसके अलावा इसकी ये जो DRLs हैं यहाँ से होते हुए पूरे यहाँ तक आ जाते हैं और यहाँ से भी आपको एक छोटी सी लाइट का बार सा बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये जो DRLs हैं इसकी बेसिकली DRL भी हैं और जब आप इसको लॉक या अनलॉक करेंगे तो या जो टर्न इंडिकेटर का यूज करेंगे तो ये टर्न इंडिकेटर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर गाड़ी की ग्रिल की बात करें तो ऑडी की जितनी भी गाड़ियां हैं ये समझ लीजिए कि फेमस हैं अपने ग्रिल की डिजाइनिंग की वजह से, क्योंकि ये एक बड़ी ही मैसिव ऑडी की सिग्नेचर ग्रिल है। एक चीज और आप नोटिस करेंगे अगर आप यहां से ऊपर से देखें, ना सिर्फ ये काफी मैसिव ग्रिल है बल्कि ये जो इसकी गाड़ी की यहाँ से हुड खत्म होती है और इससे भी काफी आगे आ जाती है। बहुत खूबसूरत लुक वाइज ये बड़ी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का ऑडी का लोगो मिल जाएगा। इसका जो फ्रंट बम्पर है इसके ऊपर आपको हेडलैम्प्स के लिए क्लीनिंग सिस्टम दिया जाता है जिसकी वॉशर नोजल्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे। अब क्योंकि इसके जो हेडलैम्प्स हैं ये बेसिकली एडेप्टिव लाइट्स होती हैं, सिचुएशन के लिहाज से आप इनकी जो बीम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस केस में आपको फॉग लैंप्स की जरूरत नहीं पड़ती और वो इस गाड़ी के ऊपर है भी नहीं। और अगर हम इसके फ्रंट
फ्रंट बम्पर की बात करें तो यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है ये कंप्लीट हुड से लेकर इसके बम्पर तक आ जाती है। काफी मैसिव ग्रिल है और बम्पर इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया गया है। अगर आप ये जो चीज देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको हनीकॉम मैश मिलता है जिसके इस तरफ यहां से यहां तक एक छोटा सा एयर वेंट है। उसके अलावा यहां से पीछे ये सारा क्लोज्ड है। ये एयर वेंट बेसिकली इस गाड़ी के कूलिंग सिस्टम के लिए होता है। उसके अलावा यहां इसकी ग्रिल के अंदर आपको काफी सारे एयर वेंट्स मिलते हैं और ऊपर वाले पोर्शन में काफी आपको स्पेस मिलती है जिससे एयर जो है ये गाड़ी अंदर सक कर सकती है कूलिंग सिस्टम के लिए। अगर आप इस तरफ आ जाएं, गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर है अगर आप इसको यहां नीचे से देखें बिल्कुल इस जगह से तो ये बड़ा शार्प है जो कि एयर कटिंग के लिए काफी जबरदस्त डिजाइन बनाया हुआ है इन्होंने। इसका मकसद बेसिकली ये है कि हाई स्पीड्स के ऊपर ड्रैग बहुत कम हो, गाड़ी की जो लुक है वो ज्यादा से ज्यादा एरोडायनामिक बनाने की कोशिश की गई है और उससे बेहतर आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है। अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 14 से 15 किलोमीटर टू अ लीटर देती है जो कि इस गाड़ी के लिए बहुत इंप्रेसिव नंबर्स हैं क्योंकि जो इस गाड़ी का इंजन है 1.8 लीटर टर्बोचार्ज इंजन, जो इस गाड़ी के हॉर्स पावर हैं उस हिसाब से अगर इसकी हम माइलेज को देखें तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। प्लस इतनी शानदार फ्यूल एवरेज के साथ जो इन गाड़ियों की ड्राइव होती है और जो इन गाड़ियों की हैंडलिंग होती है उसका कोई भी जोड़ नहीं होता, उसका कोई मैच नहीं होता। तो ये तमाम पैकेज आपको इन गाड़ियों के अंदर मिलता है। अच्छा, अगर आप साइड से गाड़ी को देखें इसमें आपको 18 इंचेस के रिम्स मिल जाते हैं और ये स्टार शेप रिम है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खासतौर पर इनका जो कलर है सिल्वर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके टायर्स की बात करें तो इसके टायर का साइज 245/45 है और 18 इंचेस के लॉय व्हील्स आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप और नोटिस करेंगे, यहां से अगर आप देखें तो आपको बहुत विजिबल किस्म की एक शोल्डर लाइन नजर आएगी इस गाड़ी में जो कि पीछे डोर्स से होती हुई बिल्कुल गाड़ी के बूट तक चली जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी का अगर आप यहां से देखें तो आपको एक प्रॉपर इसके फेंडर के ऊपर, इसका जो फेंडर का डिजाइन है उस पर आपको एंड पर एक प्रॉपर फेंडर फ्लेयर नजर आएगी और बेसिकली आपको ऐसा दिखता है। दिखने में अगर आप इसकी शेप को देखें, अगर मैं इसके दरवाजे को बंद कर दूं, अगर आप फ्रंट साइड से इस गाड़ी पर नजर डालेंगे तो दिखने में इसका जो फ्रंट वाला फेंडर है वो पिछले फेंडर की निस्बत थोड़ा सा बाहर नजर आता है और आपको ऐसा लगता है कि अब गाड़ी फ्रंट साइड से थोड़ी सी ज्यादा वाइड है, चौड़ी है, मस्कुलर लुक आती है जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स हैं वो मजीद स्पोर्टियर और खूबसूरत लगती हैं। अच्छा गाइस, आप अगर इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स को देखें तो जैसा आपको मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि जब ये साइड व्यू मिरर्स फोल्ड होते हैं इनका एंगल थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, शायद बहुत ही मजेदार तरीके से ये फोल्ड होते हैं। आमतौर पर जो गाड़ियों के साइड व्यू मिरर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड हो जाते हैं, जबकि अगर इसको आप लॉक करेंगे तो इसके मिरर्स बिल्कुल ऊपर की तरफ फोल्ड होते हैं कुछ इस तरह से। तो ये एक डिजाइन फैक्टर है इसमें। अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका जो डोर लैच है, इसकी जो फिनिश है बॉडी कलर्ड में है बट इसका ऊपर वाला पोर्शन क्रोम में डिजाइन किया गया है। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन भी इस पर मिल जाएगा। आप अगर साइड पर देखें तो आपको दो चीजें इस गाड़ी में बहुत विजिबल नजर आएंगी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपको यहाँ पर एक शोल्डर लाइन नजर आएगी, दूसरी आपको यहाँ नीचे एक वेस्ट लाइन नजर आएगी जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत एरोडायनामिक नजर आती हैं। चलें जरा गाड़ी की रियर साइड पर आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम बैक साइड पर आएं, जैसे ही आप इसकी रियर लाइट्स पर नजर डालेंगे आपको दूर से ये अंदाजा हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है ऑडी फैमिली से ताल्लुक रखती है क्योंकि इसकी जो लाइट्स की लुक है सिग्निफिकेंट है, बहुत खूबसूरत है। जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं तो फिर इसकी ये जो सिक्वेंशियल इफेक्ट है जो कि डायनामिक इफेक्ट चलता है ये बहुत प्यारा लगता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, आमतौर पर गाड़ियों में क्या किया जाता है कि जो उनकी मेन लाइट्स होती हैं जैसे कि ब्रेक लैंप्स हो गए, पार्किंग लाइट्स हो गई, वो तो एलईडी में दे दी जाती हैं। कॉस्ट कटिंग करने के लिए टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप्स, ये चीजें हैलोजन बल्ब में मिलती हैं बट इस गाड़ी में ऐसा सीन नहीं है। यहाँ रियर साइड पर ये जो पूरा पैनल है लाइट्स का, इसके अंदर तमाम तर एलईडी लाइट्स हैं, कोई हैलोजन बल्ब आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये 35 TFSI क्या है, यहाँ पर मेरे पास आपके लिए थोड़ी सी कूल इंफॉर्मेशन है। बेसिकली ये जो TFSI है इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑडी का ये पावर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट पावर नंबर्स को शो करते हैं। जैसे कि 30 TFSI वाली जो गाड़ियां होंगी समझ लीजिए कि 109 से 130 हॉर्स पावर तक की पावर प्रोड्यूस करती हैं। 35 TFSI वाली जो गाड़ी ऑडी की होगी 147 से लेके 190 हॉर्स पावर तक के दरमियान की पावर प्रोड्यूस करती होगी। इसी तरह 40 TFSI वाली 200 से लेकर 248 तक की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती होगी। 45 TFSI वाली 300 तक जाती है। 50 TFSI वाली 350 तक जाती है पावर उसकी। और इसी तरह आगे जाकर जो 70 TFSI वाली गाड़ियां होती हैं ऑडी की वो 500 प्लस हॉर्स पावर वाली होती हैं, यानी कि स्पोर्ट्स कार्स या परफॉर्मेंस क्लास की जो गाड़ियां होती हैं 70 TFSI वाली गाड़ियां होंगी 500 हॉर्स पावर से
ऊपर वाली पावर जिनकी होगी। मजीद अगर इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको A6 की बैजिंग मिल जाएगी, ऑडी का लोगो है। बाकी बेसिक फीचर्स में यहाँ पर एक क्रोम ट्रिम है जो कि कंप्लीट गाड़ी की रियर लुक को एक प्रीमियम फील देती है। अच्छा, एक चीज है, यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिल जाता है और ये ओरिजिनली ड्यूल एग्जॉस्ट है भी, कोई फेक नहीं है। उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। तो ये तो तमाम इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बेसिक फीचर्स थे। अब चलें जरा गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। और आज की जो इंटीरियर की वीडियो होगी वो मैं इसके रियर इंटीरियर से शुरू करूंगा। अच्छा, आमतौर पर जब भी मैं किसी गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट फ्रंट साइड से करता हूं, बट इस गाड़ी का इंटीरियर पहले आपको मैं बैक साइड से दिखाऊंगा। उसकी वजह के असल लग्जरी आपको इन गाड़ियों के रियर इंटीरियर के अंदर मिलती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप वो पैसेंजर हैं जो ऑडी A6 की रियर सीट पर बैठा है, आपको ये जो लेग स्पेस है ये कम लग रही है, तो उस केस में आपको ड्राइवर से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि इस सीट को आगे मूव कर ले। तो इसको मूव करने के लिए यहाँ पर आपको बटन्स दिए गए हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये गाड़ी की जो सीट है ये आप देख सकते हैं, इसको आप आगे या पीछे अपनी सेटिंग्स के हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो अभी मैं इस सीट को आगे करता हूं और हम देखते हैं कि ये गाड़ी की जो सीट है ये कहां तक आगे जा सकती है। सीट को कंप्लीट आगे करने के बाद यहाँ पर इतना जो लेग स्पेस है वो बच जाता है, तो आप अपनी टांगें यहाँ जो इसका फुटवेल है उसमें बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। क्योंकि लग्जरी राइड की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं जो रियर पैसेंजर है उसके लिए एसी के वेंट्स कहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे यहाँ एक लाइट आपको नजर आ रही होगी, तो इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर एम्बियंस लाइट आपको मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। अब अगर हम एयर वेंट्स की बात करें तो इसका ये जो फुटवेल है इसके अंदर भी आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ मिड में भी आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। अगर ये काफी नहीं है तो आपको यहाँ पर इसका जो रियर पिलर है जो कि यहाँ पर बी पिलर है उसके ऊपर भी रियर पैसेंजर्स के लिए फ्रंट फेसिंग एयर वेंट मिल जाएगा। 3 एयर वेंट्स आपको रियर पैसेंजर्स के लिए मिलते हैं, मतलब टोटल अगर आप देखें तो 6 एयर वेंट्स, जिनमें एक फुटवेल के अंदर मिलता है, एक यहाँ पर इस तरफ का है, एक उस तरफ का है और एक यहाँ पर आपको इसके पिलर के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक काफी लार्ज डिवाइडर लगा हुआ है, तो जो मिड वाला पैसेंजर होगा वो इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर बैठेगा। वैसे इतनी अनकंफर्टेबल पोजीशन भी नहीं है, लेकिन यहाँ वाला बंदा जब एसी की एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ से एक ब्लॉकेज आ जाती है। बाकी अगर हम इस पूरे के पूरे कंसोल की बात करें, यहाँ पर ये जो है बेसिकली अभी ऑफ है। अगर आप इसको ऑटो पर रखते हैं तो ये इसकी इंडिकेशन कुछ इस तरह से अपीयर होती है। आपको मैं एक और बात बताऊं, ऑडी की जो ये A6 है इसके अंदर आपको 4 जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। 4 जोन से मतलब ये है कि जो फ्रंट वाले 2 बंदे हैं उनका फ्रंट वाली दोनों साइड्स का टेम्परेचर सेपरेटली सेट हो सकता है। ड्राइवर अपनी मर्जी का टेम्परेचर कर सकता है एडजस्ट, पैसेंजर अपनी मर्जी का एडजस्ट कर सकता है। रियर साइड है, इस पर भी दोनों पैसेंजर्स अपनी मर्जी का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस तरफ राइट साइड के लिए एक नॉब आपको दी गई है, एक नॉब आपको लेफ्ट साइड के लिए दी गई है। टेम्परेचर है वो आप अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर मजीद हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ से आप इसके फैन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, यहाँ से ऐसे आप एक बार प्रेस करेंगे तो इन्हीं नॉब्स से अब आप इसके फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बटन है इससे आप इसकी जो एयर की डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो सिर्फ पाँव पर आपकी एयर थ्रो करेगा, आप अगर चाहें तो 2 डायरेक्शंस में एयर थ्रो करेगा, और अगर आप चाहें तो ये इस तरह से आपके सर के ऊपर भी एयर का फ्लो जो है वो आएगा। मतलब डिफरेंट इसमें ऑप्शंस हैं, वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं और ये दोनों साइड्स पर यही सेम ऑप्शंस आपको मिलती हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें तो आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया गया है और यहाँ पर आपको सिगरेट लाइटर इसमें दिया जाता है। अच्छा, एशट्रे जो है इस गाड़ी में आपको यहाँ डोर्स के ऊपर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के लिए बटन्स दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप विंडोज़ को अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक विंडोज़ मिल जाती हैं, आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगी। ये डोर्स हैं, इनको लॉक करने के लिए कोई बटन नहीं दिया गया। अगर आपने इन रियर डोर्स को लॉक करना है तो उसके लिए ऑप्शन आपको यहाँ ड्राइवर वाले डोर के ऊपर मिल जाएगी, बट जब आपने अनलॉक करना है, गाड़ी का डोर अगर लॉक है आपने अनलॉक करना है तो जस्ट आप इसका डोर लैच प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर मजीद लग्जरियस इंटीरियर की बात करें, इसकी जो सीट्स हैं प्रॉपर लेदर की हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा ही खूबसूरत वुडन पैनल मिलता है। इट फील्स वेरी प्रीमियम। जब आप इसको हाथ लगाते हैं, जब आप इसको टच करते हैं तो बहुत आपको अच्छी जबरदस्त किस्म की प्रीमियम फील आती है इंटीरियर के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको नेट्स वगैरह मिल जाएंगी, तो अगर आपने कोई एसेसरीज या कोई सामान वगैरह रखना है
वो भी आप रख सकते हैं बैक साइड पर। अच्छा गाइस, चलें अब गाड़ी के फ्रंट इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। पहली चीज तो इसकी जो ये सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं। इनको आप बड़ी ही आसानी के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। हाइट एडजस्टमेंट इस तरह से है कि आप इसकी सीट को भी हाइट कर सकते हैं और इसकी जो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट है उसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ ही आप इसकी बैक रेस्ट को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक और अच्छी चीज कि इस गाड़ी के अंदर आपको लंबा सपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। आम गाड़ियां जो होती हैं उनकी लंबा सपोर्ट के अंदर 2 वे एडजस्टमेंट होती है, जबकि इस गाड़ी के अंदर अगर आप यहां पर देखें तो आपको लंबा स्पोर्ट के लिए प्रॉपर 4 वे एडजस्टमेंट दी गई है जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर इसके डोर पर देखें, फ्रंट ड्राइवर डोर के ऊपर, तो यहाँ पर भी काफी सारी ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाता है लॉक और अनलॉक करने के लिए गाड़ी के कंप्लीट डोर्स को। उसके अलावा डोर लैच बड़ा ही खूबसूरत प्रीमियम लुकिंग है। यहाँ पर आपको मेमोरी के लिए बटन्स दिए जाते हैं, तो आप 2 बंदे अगर गाड़ी चला रहे हैं तो दोनों इसकी सीट्स को अपनी मर्जी की मेमोरी की सेटिंग्स पर रख सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये इसके साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ से आप अगर इस तरफ करेंगे तो आप इसके राइट वाले साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मिड में रखेंगे तो ये डिफॉगर के लिए है, इस तरफ करेंगे तो लेफ्ट वाले साइड व्यू मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको वापस नीचे टर्न कर देंगे तो ये जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये वापस फोल्ड हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आपको इसकी विंडोज के लिए इलेक्ट्रिकल बटन्स दिए जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स के बटन्स दिए जाते हैं और यहाँ नीचे आपको ट्रंक रिलीज बटन दिया जाता है। तो चलें इसके बूट को भी हम ओपन कर लेते हैं। बहुत ही लार्ज, बहुत ही डीप किस्म का इसका बूट है। उसकी एक वजह यह भी है कि ये गाड़ी बहुत लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी है। 2900 एंड समथिंग इस गाड़ी की व्हील बेस है और उस लिहाज से अगर आप इसका बूट देखें तो ये 530 लीटर्स की बूट स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बनती है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप इसके अंदर बड़े 3 अटैची केस आराम सुकून से रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस पोर्शन को उठाएंगे, इसके अंदर आपको एक स्पेस सेवर टाइप का व्हील मिल जाएगा। अलॉय व्हील नहीं है, स्टील का व्हील आपको मिल जाएगा और जिसके ऊपर मैक्स जो स्पीड लिमिट है वो 80 km/h लिखी हुई है। तो बूट वगैरह भी आप इस गाड़ी का देख लीजिए। चलें इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक अदद रिफ्लेक्टर मिल जाता है जो कि उस सूरत में काम आता है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो इसको आप हाईवे के ऊपर लगाकर फिर अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से उसका जो टायर है वो रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में छोटी छोटी चीजों में अटेंशन टू डिटेल है। जैसा कि अगर आपने गाड़ी का बूट ओपन किया है और इसको क्लोज करने के लिए आपको इसकी बॉडी से इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हाथ भी गंदे हो सकते हैं। आपको यहाँ इनसाइड एक इस तरह से हैंडल दिया गया है जिसको पकड़कर आप इसके बूट को क्लोज कर सकते हैं। गाइज एक चीज और है, अब मैं इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर बैठा हूं और यहाँ पर वैसे तो बड़ा ही सिंपल आपको स्टीयरिंग व्हील नजर आएगा 4 स्पोक ब्लैक कलर का, लेकिन जब आप इसको टच करते हैं तो इसकी फील बहुत ही प्रीमियम है। प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इसके जो कंट्रोल्स हैं, इसकी MI डिस्प्ले जो है सामने, उसके लिए कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉइस कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी जो बेसिक कंट्रोल्स हैं वो आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाएंगे। नेविगेशन के लिए यहाँ पर बटन है और यहाँ पर आपको एक फेवरेट ऐप का बटन मिलता है। इस बटन के साथ आप कोई भी किसी किस्म की ऐप यूज कर सकते हैं जो कि आप ज्यादा यूज करते हैं तो वो इस बटन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे आपको, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी क्रूज कंट्रोल की नॉब है। यहाँ पर आपको इसमें डिम और फुल लाइट के लिए नॉब दी गई है, साथ ही यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की नॉब भी है ये। और इसका जो वाइपर कंट्रोल स्विच है वो इसकी राइट साइड पर आपको नजर आएगा। उसके अलावा अगर यहाँ नीचे आप देखें, यहाँ पर इसके हेडलाइट कंट्रोल यूनिट है ये कंप्लीट। डिफरेंट सिचुएशन के अंदर आप इसको सेटिंग्स पर रख सकते हैं, जैसा कि आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं, नॉर्मली आप इसको ऑन कर सकते हैं, पार्किंग लाइट वगैरह, और यहाँ से आप इसको फुल ऑन पर भी रख सकते हैं। और अगर आपने इसकी हाई बीम को ऑन करना है तो वो उसके लिए आप यहाँ से इसको एक बार नीचे क्लिक करेंगे तो ये इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। इस तरह से इसमें लाइट वगैरह के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये जो इसकी नॉब है, इससे आप मीटर की जो लाइट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, उसको हाई या लो कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को। अच्छा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये बहुत मजे का है। मतलब अगर आप इसकी लुक देखें तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश 3D इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर इसकी कंप्लीट स्पीड आपको मिल जाती है और इस तरफ जो है आपको रेव काउंटर मिल जाता है। रेव काउंटर की अगर मजीद बात करें तो इसका इंजन जो है इसको आप 8000 RPM तक रेव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। और वैसे इसकी रेड लाइनिंग स्टार्ट तकरीबन 7000 के आसपास से हो जाती है। अच्छा गाइज, ये एक 1800 सीसी टर्बो चार्ज इंजन होता है जो कि 187.74 हॉर्स पावर अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस करता है, 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसका जो इंजन है इसकी इमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 5 होती है। ये आपको 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है और ये एक एस्ट्रॉनिक
ऑडी की एस्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है जो कि 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है। इसको आप ऑटोमेटिकली या मैन्युअली आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली ड्राइव करने के लिए आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको इसी जो नॉब है इससे ही इसके गियर्स की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्क्रीन मिल जाती है जो कि इसकी इंफोटेनमेंट की स्क्रीन है और इसके अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर मैं वो आपको सारी बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे, अगर आप बोलेंगे तो खाली इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ऑडी A6 के इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जिसको एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बाकी ये होता है कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होता है और गाड़ी की कंप्लीट सेटिंग्स जो कि इसके कंप्यूटर के थ्रू होती हैं वो आप इससे चेंज या एडजस्ट कर सकते हैं। वो तमाम सेटिंग्स इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम मिल जाता है। ऑडियो सिस्टम के लिए एक DVD प्लेयर होता है। नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर इसमें आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और ये ड्यूल जोन होता है, इस तरफ का सेपरेट है, इस तरफ का सेपरेट है। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिल जाएगा। यहाँ पर इसका जो रियर सन ब्लाइंड है या रियर जो ये होता है इसके कर्टन, उसके लिए बटन मिल जाएगा। तो इससे आप एक बटन को प्रेस करते हुए इसको ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने का बटन यहाँ पर मिल सकता है। और उसके साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स को ऑन या ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफॉगर है इसका रियर वाला, यहाँ से आप इसको क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, AC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट डिफॉगर का बटन है, सिंक का बटन है, आप इसके टेम्परेचर को आपस में सिंक भी कर सकते हैं, फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन एयर की कंट्रोल कर सकते हैं और अगर आप फ्रेश एयर चाहते हैं तो यहाँ से आप वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्लॉसी पैनल है जिसको अगर आप पीछे करेंगे यहाँ पर सिगरेट वगैरह वाला पूरा कंपार्टमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें लाइटर है और एश ट्रे है। तो इसको हम वापस क्लोज कर लेते हैं। ट्रांसमिशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट मटेरियल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको लेदर मिल जाएगा। अच्छा जी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर अगर आप देखें वॉल्यूम कंट्रोल स्विच मिल जाएगी। ये वॉल्यूम कंट्रोल स्विच बेसिकली पैसेंजर के लिए होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्राइवर के लिए तो आपको एक स्विच यहाँ पर मिलता ही है, बट अगर पैसेंजर ने मर्जी से वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको सेपरेट वॉल्यूम स्विच दिया गया है। तो इस तरह से इस गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपको काफ़ी सारी अटेंशन टू डिटेल नज़र आएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक नोट पैड मिल जाता है। ये एक टच पैड है जिससे आप नंबर्स वगैरह डायल कर सकते हैं। ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन इसके मीडिया कंट्रोल यूनिट का है। नेविगेशन, टेलीफोन का बटन है, मेन्यू का बटन है, बैक का बटन है, कार का बटन, मीडिया, ये पूरा इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके लिए बटन है। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर एक बटन आपको मिलता है जिसको प्रेस करते हुए आप इसकी स्क्रीन को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये जो डिस्प्ले है बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, खास तौर पर रात के टाइम जब ये ऑन रहता है तो आपको बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है ड्राइव करते हुए। तो अगर आप इसको बंद करना चाहें तो यहाँ से एक बटन को प्रेस करके आप इसको वापस क्लोज भी कर सकते हैं और ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है इस गाड़ी के अंदर। उसके अलावा यहाँ हेडलाइट स्विच है, एयर वेंट्स आपको 4 मिल जाएंगे फ्रंट पर। डैशबोर्ड इसका यहाँ ऊपर वाला जो है ये सारा सॉफ्ट मटीरियल में डिजाइन किया गया है। यहाँ वुडन ग्लॉसी पैनल है। ग्लव बॉक्स के अंदर आपको इसके लाइट मिल जाएगी और ये काफ़ी डीप टू डुअल कंपार्टमेंट वाला ग्लव बॉक्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। और ये वाला जो शीशा है इसका ये ऑटो डिमिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिकल क्रोमैटिक है और इसको आप कंट्रोल भी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स के साथ साथ LED लाइट भी दी गई है और ये दोनों साइड्स पर मौजूद है। और इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाएगा, तो आप सनरूफ के तमाम सेटिंग्स को यहाँ पर दिए गए बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको एक अदद सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाते हैं। एक काफ़ी लार्ज आर्म रेस्ट है जिसके नीचे 2 डिफरेंट स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज साइज़ का। और ये आपको इसका एक रिमोट मिलता है जो कि इसके मल्टीमीडिया सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होता है, वॉल्यूम वगैरह ये सारा कुछ। इस तरह से ये आपको एक रिमोट यहाँ पर मिल जाता है। उसके अलावा इसका ये जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है इसके अंदर आपको 2 अदद USB पोर्ट्स दी गई हैं, ऑक्सिलरी पोर्ट यहाँ पर मिल जाएगी और इस तरफ आपको एक पावर सॉकेट मिल जाएगी। अच्छा, तो ये है जी इस गाड़ी का 1.8 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि 187 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बहुत ही जबरदस्त किस्म के टॉर्क नंबर्स हैं इस गाड़ी के। इसका फ्यूल टैंक 75
लीटर्स का है। अप्रॉक्सीमेटली 14 से 15 किलोमीटर टू अ लीटर ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है 0 to 100 वो 7.9 सेकेंड्स है, काफी फास्ट है ये गाड़ी। बेसिक अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको ABS मिल जाएगा, इस गाड़ी के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट मिल जाएगा, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे सेफ्टी फीचर्स के अंदर। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, इमोबिलाइजर वगैरह मिल जाएगा, और इस गाड़ी के अंदर आपको क्रैश सेंसर्स वगैरह एक तरह की छोटी मोटी चीजें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिकली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, तो वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको लास्ट में इस गाड़ी की थोड़ी सी इसकी जो डायमेंशन है उनके बारे में बता दूं। इस गाड़ी की जो लेंथ है ये 4933 mm होती है, और इस गाड़ी की विड्थ 2086 mm है, और इसकी हाइट 1455 mm होती है, और इसकी जो व्हील बेस है ये 2912 mm होती है एग्जैक्टली, और इसका कव वेट 1610 kg होता है। ये गाड़ी फॉर सेल है, ऑडी A6 यहाँ इस वक्त सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। 2018 का मॉडल है गाड़ी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बताया था कि ये टोटल जेन्युइन कार है, 100% स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है। इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है ये 1,45,00,000 रुपए की जा रही है। रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को इस्लामाबाद की हुई है। अगर आप एक बेहतरीन शानदार कंडीशन में ऑडी A6 35 TFSI खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।